मैं रमेश कुमार झा आज आप लोगों को क्रिया के बारे में जानकारी देने के लिए आया हूँ। क्रिया आखिर है क्या? क्रिया के बारे में ग्रामर में, हमारे हिंदी व्याकरण में बहुत ही विस्तार से बताया जाता है। क्रिया छोटी क्लास से लेकर के बड़ी क्लास तक हर एक समय क्रिया के बारे में जानकारी हमें प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है। आज मैं आपको बताता हूँ कि क्रिया आखिर है क्या। क्रिया को पढ़ने से पहले हम यह जानकारी ले लें कि क्रिया आखिर कहते किसे हैं, क्रिया का अर्थ क्या होता है, क्रिया शब्द का मूलतः उसका अर्थ क्या है। क्रिया दो शब्दों के या दो वर्णों के मेल से क्रिया शब्द बना है। पहला वर्ण है उसमें क्रि और दूसरा वर्ण है या। जैसा कि आप स्लाइड पर देख रहे हैं, इसमें बताया जा रहा है क्रि अर्थात करना, या अर्थात जो। ये दोनों वर्ण मिलकर के यह बता रहे हैं कि जिसे किया जाए उसे क्रिया कहते हैं, जिसे किया जाए उसे क्रिया कहते हैं। दूसरे अर्थ में हम देखते हैं, जब हम क्रिया लिखते हैं तो उसमें क्र में र की मात्रा को यदि हम हटा देते हैं तो शब्द बनता है किया। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि जिसे किया जाए, जिसे किया गया है, जिसे किया जा रहा है या जो किया जाएगा वो सब क्रिया है। वो सारी चीजें क्रिया है। बाद में स्लाइड में हम देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। संस्कृत में धातु रूप के बारे में आप जानते हैं, पठ धातु, पठति, पठता, पठन्ति। उसी चीज को इसमें बताया गया है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे हम जो भी क्रिया बोलते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, बोलना, चलना, इसमें तू लगा करके जिस वाक्य का प्रयोग करते हैं, तू चल, तू बोल, तू हंस, तू लिख, तो ये जो तू के साथ में जिस शब्द का प्रयोग होता है वही मूल रूप से धातु है। क्रिया का मूल रूप जो धातु है वही है। पढ़ना नहीं पढ़, लिखना नहीं लिख, जाना नहीं जा। इसमें से ना, ता आदि प्रत्यय जो है उन्हें जब हम हटा देते हैं तो क्रिया अपने मूल रूप में आ जाती है। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। यदि आपसे अगर पूछा जाए कि धातु किसे कहते हैं तो आप यह बताएंगे कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु किसे कहते हैं तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। आगे हम चलते हैं, इसमें बताया गया है जिसे किया जाए उसे क्रिया कहते हैं। सामान्य अर्थ में आप बोल सकते हैं कि जिसे किया जाए उसे क्रिया कहते हैं, लेकिन आगे जब हम बढ़ते हैं तो इसका व्यापक और इसका विस्तृत इसका उदाहरण होता है। देखिए इसमें लिखा है धातु के साथ न, ता, कर आदि प्रत्यय लगते हैं, फिर लिखना, लिखता, लिखकर आदि शब्द बनते हैं। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता चुके हैं। इसके बाद में चलते हैं, उदाहरण लिखा हुआ है जिन शब्दों के द्वारा किन्हीं कार्य का होना, करना या उसकी स्थिति का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। जिस शब्द के द्वारा हमें किसी भी कार्य के होने, करने या स्थिति का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। सारी चीजें हम नहीं कर सकते हैं, कुछ ऐसी भी चीजें होती है जो हम नहीं कर सकते हैं लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति कर सकता है, कोई दूसरा सजीव प्राणी कर सकता है। जैसे हम उड़ नहीं सकते हैं लेकिन पक्षी उड़ सकते हैं। हम नृत्य नहीं कर सकते हैं लेकिन कोई नृत्यांगना नृत्य कर सकती है। तो कोई और भी करे तो उसे भी हम क्रिया के श्रेणी में ही रखेंगे। कुछ ऐसी क्रियाएं होती है जो न कोई सजीव प्राणी कर सकता है और न कोई निर्जीव, वो स्वतः ही होता रहता है। जैसे धूप पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, बारिश हो रही है, या कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है या कोई प्राणी नहीं कर सकता है, यह स्वतः ही होता है, इसे भी हम क्रिया ही कहेंगे। तो ये होना जो होता है उसे भी क्रिया कहते हैं। कर्म के आधार पर में क्रिया के दो भेद बतलाए गए हैं। ध्यान दीजिए, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद बतलाए गए हैं, अर्थात क्रिया दो प्रकार की होती है। पहला इसमें बताया गया है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। सकर्मक और अकर्मक ये आखिर है क्या, आखिर ये दो शब्द है क्या, इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी मैं आगे देने के लिए जा रहा हूं। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं इसके बारे में देखिए। इसमें लिखा हुआ है
कि सकर्मक क्रिया की पहचान यह है कि वाक्य में क्रिया से पहले कर्म होता है। बिल्कुल, क्रिया से पहले कर्म का होना अनिवार्य होता है। सकर्मक क्रिया तभी कहलाती है जैसे कोई स्त्री है, यदि उसके साथ उसका पति रहता है, पति जीवित रहता है, तो उसे सधवा कहते हैं। स यानी साथ। तो इसमें भी क्रिया के साथ में यदि कर्म होगा तो उसे सकर्मक कहेंगे। स यानी साथ, यानी कर्म यदि साथ में है तो सकर्मक, और यदि कर्म साथ में न हो तो अकर्मक। अ मतलब नहीं, स मतलब साथ, यानी जब क्रिया के साथ में यानी क्रिया से पहले यदि कर्म हो तो उस क्रिया को हम सकर्मक क्रिया कहेंगे। कुछ सकर्मक क्रिया का उदाहरण हम आपके सामने ले रहे हैं। सकर्मक क्रिया पहचानेंगे कैसे कि यह सकर्मक है, क्रिया को कैसे पहचानेंगे कि यह सकर्मक है और यह अकर्मक है। छोटा सा उदाहरण, छोटी सी चीज जिससे आपको सुविधा होगी, यह मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। कभी भी कर्म को पहचानने के लिए क्रिया से तुरंत पहले, क्रिया से पहले आप क्या या किससे लगाकर प्रश्न करेंगे। जैसे मोहन फल खाता है, खाता है क्रिया है, और इससे पहले हम तुरंत प्रश्न करेंगे क्या खाता है, उत्तर मिलेगा फल। प्रश्न करेंगे क्या खाता है, उत्तर मिलेगा फल, यानी फल जो उत्तर मुझे प्राप्त हुआ है, यह फल इस वाक्य में कर्म है। यदि उत्तर प्राप्त नहीं होगा इसका मतलब उसमें कर्म नहीं है। क्या का उत्तर कभी भी होगा तो वह निर्जीव ही होगा, सजीव नहीं। सजीव उत्तर जो प्राप्त आप यदि करना चाहेंगे तो क्रिया से पहले किसे लगा के प्रश्न करेंगे। किसे का उत्तर जो होता है वह सजीव होता है, और क्या का उत्तर जो प्राप्त होता है वह निर्जीव होता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, क्या का उत्तर हमेशा निर्जीव ही होगा। उदाहरण देते हैं, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, बच्चा पुस्तक उठा रहा है। आप देखेंगे बच्चा पुस्तक उठा रहा है, यहां पर क्रिया है उठाना, मुख्य क्रिया है उठाना। इससे तुरंत पहले हम प्रश्न करते हैं क्या उठा रहा है, आपको उत्तर मिलेगा पुस्तक। इसका मतलब यह हुआ कि पुस्तक इस वाक्य में कर्म के रूप में है, पुस्तक इस वाक्य में कर्म है। इसका मतलब यह हुआ कि उठाना क्रिया जो है यह सकर्मक है, इसके साथ कर्म जुड़ा हुआ है, इसीलिए यह सकर्मक क्रिया कहलाएगी, न कि अकर्मक। दूसरा उदाहरण, मैं पत्र लिख रहा हूं। आप जैसे कि तस्वीर में देख रहे हैं, मैं पत्र लिख रहा हूं, इसमें मुख्य क्रिया है लिखना। लिखने से पहले यहां क्या लगाते हैं प्रश्न, क्या लिख रहा हूं, उत्तर मिलेगा पत्र। इसका मतलब कि पत्र जो है यह निर्जीव है, और निर्जीव होने के साथ में यह इस वाक्य में कर्म के रूप में है। तीसरा उदाहरण, चिड़िया घोंसला बना रही है। इसमें बनाना जो है, बना रही है, बनाना यह मुख्य क्रिया है, और क्रिया से पहले हम प्रश्न करते हैं क्या बना रही है, उत्तर प्राप्त होगा घोंसला बना रही है। इसका अर्थ यह हुआ कि इस वाक्य में घोंसला शब्द जो है वह कर्म है, अर्थात क्रिया जो है वह सकर्मक हो गई। कभी कभार क्या होता है, अध्यापक बच्चों को हिंदी पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं, हिंदी। किसे पढ़ाते हैं, तो बच्चों को। किसे का उत्तर जो मिला वह बच्चों को या छात्रों को हिंदी पढ़ा रहे हैं। किसे पढ़ा रहे हैं, छात्रों को। तो छात्र जो है इसमें सजीव है, इसलिए किसे का जो उत्तर प्राप्त हुआ वह कर्म तो है लेकिन वह सजीव है, वह भी कर्म है, सजीव है। किसे का उत्तर प्राप्त जो होगा वह सजीव, और क्या का उत्तर जो प्राप्त होता है वह हमेशा निर्जीव। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अकर्मक क्रिया की तरफ चलते हैं। अकर्मक क्रिया की कैसे क्या पहचान है, कैसे हम जानेंगे कि यह क्रिया अकर्मक है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अकर्मक क्रिया, नृत्यांगना नाच रही है। नाचना यहाँ पे क्रिया है, इससे पहले आप क्या प्रश्न करते हैं, क्या नाच रही है, आपको कुछ भी उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें कर्म है ही नहीं।
यहाँ पर सिर्फ करता है नृत्यांगना, क्योंकि नाचने का कार्य वही कर रही है। नृत्यांगना नाच रही है। क्या नाच रही है? उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। इसका मतलब यह नाचना क्रिया जो इसमें है वह अकर्मक है। दूसरा उदाहरण, बच्चा हंस रहा है। हंसना क्रिया है। इससे पहले हम प्रश्न करते हैं क्या हंस रहा है, कुछ भी उत्तर प्राप्त नहीं होगा। जो उत्तर आप मिल रहा है कि कौन हंस रहा है, तब बच्चा हंस रहा है, लेकिन क्या का उत्तर हमें प्राप्त बिल्कुल नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि इस वाक्य में कर्म नहीं है, क्रिया इसकी अकर्मक है। तीसरे उदाहरण की तरफ चलते हैं। इसमें लिखा है कौवा बैठा है। इसमें देख रहे हैं कौवा बैठा है। बैठना यहां पर क्रिया है। बैठना क्रिया है। उससे पहले हम प्रश्न करते हैं क्या बैठा है, तो उत्तर प्राप्त कुछ भी नहीं हो रहा है। कौन बैठा है, तो कौवा बैठा है। कौन बैठा है, कौवा बैठा है, लेकिन क्या बैठा है यह उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है इसका, क्योंकि क्या का उत्तर हमेशा निर्जीव होना चाहिए, जबकि इसमें कौवा सजीव है। क्या बैठा है, उत्तर नहीं मिल रहा है। इसका मतलब बैठना क्रिया यहां पे अकर्मक है। धन्यवाद। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मेरे द्वारा यह जो प्रस्तुत वीडियो है आपको आपके द्वारा काफी पसंद की जाएगी। हमारे साथ जुड़े रहिए और व्याकरण की अच्छी अच्छी जानकारी प्राप्त करते रहें। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको हमारे द्वारा यह प्रस्तुत वीडियो काफी पसंद आएगी।